पार्टी 8 मई को जम्मू कश्मीर में एक स्ट्रॉन्ग सेक्रेटरिएट मीटिंग पैंथर्स पार्टी के सेक्रेटरिएट की और पैंथर्स पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं, वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं उनको बुलाया जा रहा है। कल 12:30 बजे पैंथर पार्टी के दफ्तर में गांधीनगर में मीटिंग होगी, जिस मीटिंग में ये तय किया जाएगा कि पैंथर पार्टी के पैगाम, मंसूबा और जो मिशन है उसको कामयाब करने के लिए पैंथर पार्टी कौन सा कदम उठाएगी। और मंसूबा सीधा है कि जम्मू कश्मीर की रियासत महाराजा गुलाब सिंह ने, हमारे बुजुर्गों ने, जनरल जोरावर सिंह ने कितनी कुर्बानियों के बाद बनाई थी जम्मू कश्मीर लद्दाख, और कितनी कुर्बानियों के बाद डोगरा सिपाहियों ने जम्मू कश्मीर की जो हदूदें थी वो गलगित और लद्दाख तक बढ़ाई थी। और आज वो जम्मू कश्मीर की रियासत जो है आधे से ज़्यादा पाकिस्तान और चीन के कब्जे में है। पैंथर्स पार्टी ने यह ऐलान किया है कि जम्मू कश्मीर रियासत को कोई यूनियन टेरिटरी नहीं कहेंगे आप। हम यूनियन टेरिटरी हिंदुस्तान की मानने को लिए तैयार नहीं हैं। जम्मू कश्मीर के लोग जम्मू कश्मीर रियासत का दर्ज कीजिए, यूनियन टेरिटरी बनाकर हिंदुस्तान ने, हमारा क्लेम यो था कि हमारी टेरिटरी 33,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, स्क्वायर माइल्स पाकिस्तान के पास है, 20,000 स्क्वायर माइल्स जो चाइना के पास है। उसका क्या होगा? उसको हिंदुस्तान कैसे क्लेम करेगा जबकि हमारा केस यूनाइटेड नेशन में है कि पाकिस्तान और चीन ने हमारी ज़मीन पे कब्जा किया है जम्मू कश्मीर। जबकि जम्मू कश्मीर का विलय महाराजा हरि सिंह ने 27 अक्टूबर 1947 को कर दिया, जबकि 27 अक्टूबर को लॉर्ड माउंटबेटन ने जम्मू कश्मीर की रिकग्निशन को मंजूर कर लिया हिंदुस्तान के साथ। लेकिन देखिए हमारी ट्रेजेडी क्या होती है, हिंदुस्तान की लीडरशिप ना उस वक्त समझ सकी है ना आज समझेगी। उस वक्त की लीडरशिप ने फिर बहुत से पुल बना लिए थे हमारा बॉर्डर कायम करने के, लेकिन आज की सरकार को तो मालूम नहीं है। आज की सरकार ये बात नहीं समझ सकी है कि जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाने से जम्मू कश्मीर रियासत के बारे में जो भारत का क्लेम है यूनाइटेड नेशन में कि हमारी ज़मीन, आधी से ज़्यादा ज़मीन जो है जो गैर कानूनी तौर पे कब्जे पे है, पाकिस्तान की गिलगित है, करगिल है, और जिसे अधिकृत हम जम्मू कश्मीर कहते हैं, पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है, वो पाकिस्तान के कब्जे में है। नेपाल में 20,000 स्क्वायर माइल, यानी 36,000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना के पास है। उसको हम नहीं छुड़ा सकते जब हम खुद यूनियन टेरिटरी बन गए हिंदुस्तान की। अब हिंदुस्तान हमें क्लेम नहीं कर सकता भारत, अब तो हम यूनियन टेरिटरी हैं। ये यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा था, हिंदुस्तान के आइन के साथ धोखा था और आज भी है। अब मैं हैरान हूँ कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट क्यों खामोश है। हिंदुस्तान की लीडरशिप इतनी नेशनलिस्ट है, इतनी रेवोल्यूशनरी है। आज मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने क्या सोचकर 5 अगस्त 2019 को हमको आपकी टेरिटरी बना दिया। टेरिटरी, हम आपकी टेरिटरी नहीं थे, हम आपका माथा थे। गांधी ने कहा कि कश्मीर हिंदुस्तान का माथा है, ताज है। नेहरू ने कहा, आप सब ने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा। आज जो पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक़्त भी थी, आज वो नहीं। आज कौन सी पॉलिसी है भारतीय जनता पार्टी की? इसका जवाब काश कि आज मैं हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में होता तो मैं खड़ा कर देता हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को। जवाब नहीं दे सकते हो। मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ, आज से 1992 से जानता हूँ हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म को, जब ये एक RSS के प्रतिनिधि बन के गए थे यूनाइटेड नेशन में और मैं पैंथर पार्टी का प्रतिनिधि था। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है,
खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।